Now we are going to discuss about miscellaneous exercise NCERT chapter 5 class 12. Okay, question number 6 देखना बेटा. क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे तो यहाँ दिख रहा आपको इनवर्स का क्वेश्चन, कॉट इनवर्स. तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि जब भी इनवर्स का, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ चुके हैं हम लोगों ने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं वहां मैंने बता रखा था कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लाएंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. इसमें भी क्या करना, फाइंड करना, फाइंड dy by dx, यही तो करना है. बट देखो बेटा अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करो, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था ऑलरेडी डी कॉट इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. जो tan का होता है वही कॉट का होता है, कॉट में नेगेटिव आ जाता है. बट यहाँ देखो बेटा x की जगह इतनी बड़ा चीज है तो इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करो, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको क्लास 11 में मैंने ऑलरेडी लिखा रखा था फॉर्मूले कि आप यहाँ 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर. सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर. यही तो दो फॉर्मूला है. 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, प्लस है तो दोनों का प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा. एक और फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स. इस माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 7th पेपर में आएगा, 7th चैप्टर में भी आएगा. कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है. ये चार फॉर्मूले. अब चार फॉर्मूले में यहाँ हमें दो फॉर्मूले यूज करना है, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स. इसको अच्छे से लिख लेना कहीं नोटबुक में, इंपॉर्टेंट नोटबुक में, और याद कर लेना अच्छे से. बस यहाँ पुट अप, क्योंकि ये कि हम क्यों पुट अप कर रहे हैं, जो रूट है ना उस रूट को क्या करना है, हमें हटाने हैं. ठीक है, कैसे हटाओगे रूट, जब तक ये नई वैल्यू पुट अप करोगे तो यही पुट अप कर दो आप. तो आ जाएगा y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स होल रूट 1 प्लस साइन को लिख सकते हो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर. यस या नो. प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर. सिमिलरली यहां भी हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस होल रूट कॉस एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर आएगा. ओके, गॉट इट. y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, अब देखो स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, है ना. जो बच गया उसको लिख दो, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2. बेटा बीच में प्लस था तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. अब यहाँ जब लिखोगे यहाँ cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 माइनस करते हैं क्या आ जाएगा, प्लस साइन x बाई 2. आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. देखो यहाँ क्या कर रहा है, cos cos sin sin. वी हैव cot इनवर्स 2 cos x बाई 2 अपन 2 sin x बाई 2 हो गया. क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल, cot इनवर्स cot x बाई 2 आ गया. यस या नो. अब cot इनवर्स cot क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा y इक्वल्स टू एक्स बाई 2. क्यों, cot इनवर्स 1 हो जाएगा, वहां x बाई 2 बन जाएगा. अब आप मुझे बताओ सिंपल हुआ कि नहीं. अब इस जो y इक्वल टू x बाई 2 है
इसका तो डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन लिख दो। तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 बाहर dx अपन dx, नाउ यू गेट 1/2, यानी कि पुल ओवर ऑल ओवर dy बाई dx इक्वल्स टू 1/2 आपका आंसर आ गया। तो देखो बेटा, जितने इतने बड़े टफ क्वेश्चन था हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बहुत इजी कर लिया। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहते तो कभी नहीं होता। तो इस बात की याद रखना बेटा, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो उसको पहले सिंप्लीफिकेशन करोगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर आप अपने आप देखोगे होते चला जाएगा। ठीक है, अब ये cos x प्लस sin की जगह sin x प्लस cos x भी लिख सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू log x के होल पावर log x, log टू द पावर log x। क्वेश्चन 7। अब देखो यहाँ बेटा मैंने बोला था कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और दोनों के दोनों जो एक्सपोनेंट में है वो क्या है, वेरिएबल है, इसलिए क्या यहाँ लगाएंगे हमने, यहाँ भी डायरेक्ट लॉग लगाएंगे। देख लो यहाँ भी बेस भी लॉग है, पावर भी लॉग है, फिर भी हमें क्या करना है, यूज यहाँ लॉग यूज करना है। हाउ, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट log y इक्वल्स टू log, ठीक है, बेस तो e है ही, log x ऐसी है समझो कैसे, log x, और पावर है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो log y इक्वल्स टू log x मल्टीप्लाई log x। बेटा याद है ना, बेस में आपका e है। अब यहां हमने log को सिंप्लीफिकेशन कर लिया, अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां क्या आ जाएगा d अपन dx log y, यहां भी d अपन dx log x log x। अब क्या आ जाएगा 1/y dy by dx इक्वल्स टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यानी कि फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को आप छोड़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा। तो क्या आ जाएगा dy by dx, यहां आ जाएगा y मल्टीप्लाई में आ जाएगा log x, log का डेरिवेटिव 1/x होगा, x की जगह log है तो log x हमने लिख दिया, फिर क्या आ जाएगा log x का 1/x हो जाएगा, प्लस log x का 1/x, log x तो log x कैंसिल आउट हो गया, y की जो वैल्यू है वो आप पुट अप कर दीजिए, then dy by dx is equals to log x के होल पावर log x, यहाँ क्या आ जाएगा 1/x है, 1/x आप बाहर ले लो और अच्छी बात है या ऐसे ही छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 1/x प्लस log x डिवाइडेड बाई x, इट्स योर आंसर। क्लियर है बेटा, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन 8 है cos a cos x प्लस b sin x, ये सभी वो चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 8 है y इक्वल्स टू cos a cos x प्लस b sin x, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस cos का एंगल ये है ना, फिर इसमें क्या कर लेंगे हम, चेन रूल लगा लेंगे। हाउ, वही डिफरेंशिएशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू d cos a cos x प्लस b sin x। अगर ऐसे है तो क्या आ जाएगा, पहले cos का डेरिवेटिव करोगे उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस sin a cos x प्लस b sin x। क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो एंगल है इस cos का एंगल क्या है, a cos x प्लस b sin x है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ a कांस्टेंट a बाहर आ गया,
डी अपन डी एक्स कॉस एक्स प्लस बी कांस्टेंट है, बी बाहर आ गया, डी अपन डी एक्स साइन एक्स हो गया, हाँ या ना। चलो ठीक है, तो इसको लिख दीजिए आप अच्छे से, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ए साइन एक्स हमने लिख दिया प्लस बी कॉस, इट्स योर आंसर। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। y इक्वल्स टू साइन माइनस कॉस एक्स होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहां भी बेटा देख लो, यहां भी क्या है, वेरिएबल है, बेस भी वेरिएबल और पावर वेरिएबल, और एक्सपोनेंट के फॉर्म में तो क्या लेंगे, यहाँ लॉग लेंगे, ठीक है। और लॉग लेकर सिंप्लीफाई करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट log y equals to log sin x minus cos x to whole power sin x minus cos x. It's a very easy question. Now we get log y equals to power है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा sin x minus cos x मल्टीप्लाई log sin x minus cos x। इसके बाद आपको पता चल गया होगा क्या करना है, क्या करेंगे बताइए बेटा, इसको मल्टीप्लीकेशन रूल डाल दीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी अपन डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल्स टू डी अपन डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यस या नो। अब क्या हो जाएगा, log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल डालोगे तो फर्स्ट वाले में छोड़ोगे, फर्स्ट आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, सेकेंड आपका log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आपने छोड़ा, डी अपन डी एक्स log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस फिर सेकेंड वाले को छोड़ोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, डी अपन डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बस सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एक्स की जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर साइन और कॉस क्या करोगे आप, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस प्लस हो जाएगा, गॉट इट। ठीक है, 20 में प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर यहां भी वही करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू पुट अप कर दीजिए आप और आपका आंसर आ गया। y की वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो दोनों में से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन आ जाएगा, उसको भी ले लीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आपने कॉमन ले लिया। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, यहाँ 1 बच रहा और यहाँ क्या बच रहा, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बच रहा। तो आई होप क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हाउ टू सॉल्व। एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर ए प्लस ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर ए। यहाँ आपको दिख रहा होगा वेरिएबल कौन सा टर्म से और कांस्टेंट कौन सा टर्म से। फर्स्ट टर्म एक्स की पावर एक्स है, ठीक है, सेकेंड टर्म्स कांस्टेंट टर्म है, थर्ड टर्म में भी कांस्टेंट है, और फोर्थ टर्म तो ऑलरेडी पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और जाहिर सी बात है जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में
तो सबको यू वी डब्ल्यू लेंगे हम, है ना, बिना यू वी डब्ल्यू लिए होगा नहीं, और उसके बाद सेपरेटली हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या किया, लेट y इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w प्लस मान लो क्या जे ले लिया, मतलब u हो गया ये, v हो गया ये, w और z। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू अपन डी एक्स प्लस डी वी अपन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपन डी एक्स और डी जेड अपन डी एक्स। ये हमने लिया फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि ओवरऑल वी हैव टू फाइंड डी यू अपन डी एक्स, डी वी अपन डी एक्स, डी डब्ल्यू अपन डी एक्स और डी जेड अपन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना, और इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u को लोगे, फिर v को लोगे, सेपरेटली अपना यूज करके फिर सॉल्व करना। तो u कितना है बेटा, u है आपका x के पावर x है। गॉट इट, क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ जब दोनों वेरिएबल है तो यहाँ लॉग लेना इंपॉर्टेंट है। तो टेकिंग क्या हो जाएगा, लॉग ऑन बोथ साइड, then we get log u equals to log x to the power x, यानी कि क्या हो जाएगा, x log x, log u आ गया। फिर क्या करो, डिफरेंशिएशन करोगे, d अपन dx log u equals to d अपन dx x log x आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ इसका डेरिवेटिव होगा 1 by u du अपन dx, इसको वही अपना प्रोडक्ट को डालोगे, इसका आप डेरिवेटिव जानते हो, x को छोड़ा log का 1 by x प्लस log x को छोड़ा x का 1 आ गया, x x कैंसिल, ओवरऑल du अपन dx आ गया, u उधर जाएगा u इंटू 1 प्लस log x, तो du अपन dx कितना आ गया, x के पावर x 1 प्लस log x। ये आपका कितना सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, v लेंगे, तो v कितना है, v है आपके पास x के पावर a। अब देखिए तो डायरेक्ट इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है। अब मान लो यहाँ a है, a इज अ कांस्टेंट है, और मैं बोल देता आपको कि x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा। यहाँ n भी तो कांस्टेंट है, नेचुरल नंबर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n s के पावर n माइनस 1। सेम एज इट इज यहाँ a जो है ये कांस्टेंट का वर्क कर रहा है, इसलिए इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, dv अपन dx हो जाएगा a x के पावर a माइनस 1 हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, मतलब dv अपन dx आ गया। अब w देखो, w कितना है, a के पावर x, और a के पावर x का डेरिवेटिव आप ऑलरेडी जानते हो, dw अपन dx हो जाएगा a के पावर x log a। ये बहुत अच्छे से हमने बता दिया आपको इसका डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, क्लियर सबको? अब क्या है, जेड है, जेड कितना है, a के पावर x है। अब a के पावर x का डेरिवेटिव करो, कितना आ जाएगा, a के पावर x, मतलब बेस भी कांस्टेंट और वेरिएबल ऊपर जो पावर है वो भी कांस्टेंट है, तो डी जेड अपन डी एक्स आ जाएगा अपन 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपके पास क्या है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब सबका वैल्यू पता है। अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy by dx equals to du अपन dx plus dv अपन dx plus dw अपन dx plus dz अपन dx, सबकी वैल्यू पूरा कर दीजिए। du अपन dx वैल्यू कितना है, x के पावर x 1 प्लस log x, क्लियर है। dv अपन dx वैल्यू कितना है, a x के पावर a माइनस 1, dw की वैल्यू कितना है, a के पावर x log a, और इसकी वैल्यू कितना है 0। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा इसमें पेशेंस चाहिए आपको, पेशेंस के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपको। राइट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड देन रिवाइज। x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की होल पावर x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 11।
आप यहाँ भी देखोगे बेटा तो दोनों के दोनों बेस और पावर वेरिएबल, बेस और पावर वेरिएबल, और देयर आर टू टर्म्स बिटवीन टू ओके फंक्शन। तो क्या करेंगे यहाँ भी आप यहाँ u और v लेकर फिर उसका डिफरेंस और लेना होगा, लॉग लेना होगा। गॉट इट? तो क्या हो जाएगा, लेट y इक्वल्स टू u प्लस v। समझ में आ गया होगा कि u क्या है और v क्या है। u आपका दिस वन एंड v है दिस। देन डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx इक्वल्स टू du अपन dx। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10th की तरह है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब u को लो आप सामने, तो क्या है u x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है, टेकिंग log। आपने log लिया तो log u इक्वल्स टू log x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। अब जो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई log x, यहाँ क्या आ गया, log u आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ फिर अपना क्वेश्चन बन गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर देंगे हम यहाँ, तो d अपन डी एक्स लॉग u इज इक्वल्स टू d अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x। अब यहाँ क्या होगा डेरिवेटिव, 1 बाई यू डी यू अपन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट को छोड़ दिया आपने, सेकंड का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर सेकंड को छोड़ोगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x और 3 का 0 हो जाएगा। क्लियर? तो du अपन dx, ये u इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और u की जो वैल्यू है वो है x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वायर माइनस 1 अपन x प्लस 2x log x। गॉट इट? ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आ जाओ v लो आप, तो v लोगे तो कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू x माइनस 3 होल टू दी पावर x स्क्वायर, यहाँ भी टेकिंग log लिया तो क्या हो जाएगा, log v इक्वल्स टू log x माइनस 3 होल टू दी पावर x स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई में आएंगे x स्क्वायर log x माइनस 3 log v। फिर यहाँ भी प्रोडक्ट रूल डालोगे आप, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो क्या होगा, log v का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ d अपन dx x स्क्वायर log x माइनस 3। देन वी गेट, क्या गेट करोगे आप, 1 बाई बी dv अपन dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को छोड़ा, मतलब फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड का डेरिवेटिव करोगे, मतलब log x माइनस 3 का, तो x माइनस 3 आ गया और x माइनस 3 का 1, ठीक है, प्लस log, मतलब सेकेंड को आप छोड़ रहे हो, फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा। अब v के हम हो जाएगा तो dv अपन dx हो जाएगा v एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। Then we get dv अपन dx, v की वैल्यू कितना है, x माइनस 3 की होल टू द पावर x स्क्वायर अपन x प्लस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या करोगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, ठीक है, फ्रॉम लिखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपन डी एक्स प्लस dv अपन dx। तो du की वैल्यू कितना है, देखो बेटे ध्यान से, du की वैल्यू है दिस वन, यहाँ पे पूरा कीजिए, कितना आ जाएगा, x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वायर माइनस 1 अपन x प्लस 2x log x। गॉट इट? dv की वैल्यू ये है,
तो यहाँ बीच में प्लस एक्स माइनस 3 के होल पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्या लिखोगे यहाँ ये लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। यस या नो, ये आपका आंसर हो गया। तो पेशेंस होना चाहिए आपको इस सब क्वेश्चन को करने के लिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। फाइंड dy by dx if x equals to 10 ब्रैकेट स्टार्ट t minus sin t and y equals to 12 1 minus cos t। तो जाहिर सी बात है आपको याद आ गया होगा एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने क्या किया था, इसी के फॉर्म में पढ़ा था। तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे हम, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट, क्योंकि एंगल क्या है टी है। तो dx अपन dt कितना आ गया, dx अपन dt आ जाएगा आपके पास 10 बाहर कांस्टेंट है 1 माइनस cos t। इसका dy by dt कितना आ जाएगा 12 1 का 0 माइनस माइनस प्लस sin t। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करोगे सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड, तो dy by dx कितना आ जाएगा 12 sin t होल डिवाइडेड बाई 10 1 माइनस cos t। अभी क्वेश्चन नंबर हमने 6th क्वेश्चन किया था तो वहां हमने एक फॉर्मूला लिखवा था कि 1 माइनस sin t का फॉर्मूला क्या होता है और आप जानते भी हो, और sin t का हाफ एंगल में क्या होता है फॉर्मूला बताओ आप, 2 sin t by 2 cos t by 2। बेटा ये तो हो गया डेरिवेटिव, आप इसको सिंप्लीफाई, ठीक है सिंप्लीफाई कर दो आप, 2 sin स्क्वायर t by 2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल 5 6 साइन से साइन कैंसिल, dy by dx आपका आ जाएगा 6/5 cos बाई साइन कितना होगा cot x by 2। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन 13 देखोगे आप, फाइंड dy by dx, ठीक है, फाइंड dy by dx if y equals to sin inverse x plus sin inverse रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बात नहीं बेटा, आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर दो डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करोगे क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, तो dy by dx इक्वल टू d अपन dx साइन इनवर्स x प्लस d अपन dx साइन इनवर्स क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, इसका भी ये भी लिखोगे 1 माइनस 1 माइनस एक्स की जगह क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है रूट के, तो क्या आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, यहाँ चेन रूल लगाओगे, रूट का फिर डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे क्या होगा माइनस 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करके मतलब अच्छे से लिख दो, इसको अरेंज करके, जब अरेंज करके लिखोगे तो dy by dx is equals to 1 by root over 1 minus x square प्लस प्लस आके यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो रूट से रूट कैंसिल 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। गॉट इट बेटा, बस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, दोनों में है तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 1 कैंसिल, यहाँ x आ जाएगा, a भी कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा यानी कि ओवरऑल dy बाई dx की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों 1 माइनस 1 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 करोगे 0 आ गया। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से लिखें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 14th, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।